2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति जो है देखिए गरमाई हुई है। लगातार सत्ताधारी और विपक्ष में लड़ाई हो रही है, जंग का माहौल है। बिहार विधानसभा से लेकर के सड़क तक देखिए लगातार अब यही बातें हो रही है कि बाबाओं के जरिए बिहार में बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है और देखिए सत्ताधारी पार्टी उस पर कहीं ना कहीं फिलहाल अभी तक चुप्पी साधी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा जगह चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के बीच धार्मिक मुद्दों को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते बिहार में 2 बड़े धार्मिक आयोजन हुए। गोपालगंज में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान लोगों से भारत और को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी दावा किया कि वह किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए वहां वो मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने अपनी 5 दिन की यात्रा के दौरान पटना और अन्य जगहों पर महासत्संग और आयोजन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके साथ मुलाकात की। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की। आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी इन संतों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रही है। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने ईटी को बताया कि यह साबित करता है कि उनके बीजेपी यानी कि बीजेपी और आरजेडी और हमारे नेता तेजस्वी यादव की बराबरी करने के लिए ज्यादा राजनीतिक पूंजी नहीं है। वो अपने प्रचार के लिए इन संतों पर निर्भर हैं। मुझे धार्मिक गुरुओं से कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि उनकी बातें आध्यात्मिक होने के बजाय राजनीतिक रंग से रंगी हुई है। वह केवल राजनीति की बातें कर रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। बिहार में ने पहले भी देखिए कई बाबा देखे हैं और जब मतदान की बात आती है तो यह हमेशा सांप्रदायिक रंग को नकार देता है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों से कहा कि वो होली की दिन जो है वो जो रमजान के दौरान जुम्मे की नमाज के दिन के साथ पढ़ रहा है, घर से बाहर न निकलें। तेजस्वी यादव ने देखिए हरिभूषण ठाकुर पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यह स्पष्ट कर रही है कि इस तरह की टिप्पणियों से उन्हें कोई समस्या नहीं है। देखिए बीजेपी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण सरकार की प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी ने हमारे सहयोगी अखबार ईटी को बताया कि हर धार्मिक गुरु बिहार आने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी अन्य समुदाय का हो। हम सर्वधर्म स्वभाव बनाए रखते हैं। अगर 66 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की व्यापक उपस्थिति की और स्वीकृति है और बिहार इससे अलग नहीं है। वहीं चुनाव नजदीक आते ही बिहार के राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एनडीए और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसका केंद्र धार्मिक मुद्दे हैं। धीरेंद्र शास्त्री और श्री रविशंकर जैसे धार्मिक गुरुओं के बिहार दौरे ने इस बहस को और हवा दी है और एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात की तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बीजेपी पर धार्मिक हस्तियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं दरभंगा की मेयर और जदयू नेता अंजुम आरा ने भी विवाद को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। हालांकि पार्टी के दबाव में अंजुम आरा को माफी जो है वो मांगनी पड़ गई और अंजुम आरा ने भी देखिए माफी मांग ली। और बिहार की जो राजनीति है इन दिनों पूरे तरीके से गरमाई हुई है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की बातें बिहार में हो रही है। वहीं जहां आरजेडी एक तरफ पूरे तरीके से बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी भी जो है वो शांत नहीं है। लगातार आरजेडी जो है बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि धार्मिक गुरुओं के जरिए जो है बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। खैर इस तरह का अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।